तो समझने की बात यह है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाए, ऐसे कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो जिनको जब हम केमिकली डिग्रेड करें, केमिकली तोड़ें, तो या तो वो हमें बेंजीन रिंग दे, बेंजीन दे, या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स दे। इन कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनको जब तोड़ा जाए, जब केमिकली डिग्रेड किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो या वो हमें बेंजीन दें या बेंजीन के डेरिवेटिव दें, या वो स्ट्रक्चरली बेंजीन से रिलेटेड हो या स्टेबिलिटी में बेंजीन से क्लोज हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, किसको हम एरोमेटिक कंसीडर करेंगे? चलें इस चीज को हम आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी इज अ क्राइटेरिया, what is aromaticity, that which compound should be aromatic, which should be। अब तीन कंपाउंड के टाइप होते हैं, ठीक है। आपके जो कंपाउंड हैं, ठीक है, अब जो कंपाउंड हैं ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये कितने किस्म के हो सकते हैं? तीन किस्म के। नंबर पहली बात भाई कौन से? नंबर पहले कि ये आपके एरोमेटिक हो सकते। नंबर दूसरी बात, ये एंटी एरोमेटिक हो। नंबर तीसरी बात, ये नॉन एरोमेटिक। इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। फिर तो आपके जो साइक्लिक कंपाउंड हैं, दे कैन बी एरोमेटिक, दे कैन बी एंटी एरोमेटिक, दे कैन बी नॉन एरोमेटिक। तो ये टाइप्स हो सकती हैं पॉसिबल। फिर अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स, बेंजोइड्स। Benzoids. Now, what are benzoids? Benzoids are those organic compound having benzene ring. तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग की वजह से एरोमेटिक होंगे, तो उनको हम कहेंगे बेंजोइड। इनमें यानी बेंजीन रिंग होगी, इसकी वजह से एरोमेटिक होगी, क्योंकि बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी क्या है कि नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड, अब इनमें क्या होगा? अब ये वो कैटेगरी है, ठीक है, ये वो कैटेगरी है जो कंपाउंड तो एरोमेटिक होंगे पर इनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। इनमें क्या होगा कि कंपाउंड एरोमेटिक होंगे पर इनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, बेंजीन रिंग नहीं होगी। ये बात समझ रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बेंजोइड हो सकते हैं और नॉन बेंजोइड हो सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं? बेंजोइड या नॉन बेंजोइड हो सकते हैं। किसी के पास स्क्रीन का इश्यू है क्या? हेलो, जल्दी कमेंट करें। इज देयर इशू ऑफ स्क्रीन? नो, 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 यस। दो बंदों के पास इशू है। तो समझ जाए बेटा, आपकी नेट जो है स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन अवर साइड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हमारे कोई इशू नहीं है। एक भी स्टूडेंट के पास इशू, सबके पास इशू हो तो इट्स अवर फॉल्ट। अगर किसी एक दो चार पांच भले 15 बंदों के पास फॉल्ट हो, योर फॉल्ट, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे? वो पढ़ते हैं कि ये बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड वो जिनमें बेंजीन रिंग हो, नॉन बेंजोइड हो जिसमें बेंजीन रिंग ना हो। अब बेंजीन रिंग नहीं होगी तो फिर ये एरोमेटिक कैसे होंगे? क्यों क्यों होंगे? इस वजह से एरोमेटिक होंगे क्योंकि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बेंजीन से कंपेरेबल होगी। क्योंकि हमने कल ये भी पढ़ा था कि वो भी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन हो, जो बेंजीन से स्ट्रक्चरली रिलेटेड हो उनको भी हम एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बात यहां तक क्लियर है कि साइक्लिक कंपाउंड दे कैन बी एरोमेटिक, दे कैन बी एंटी एरोमेटिक, दे कैन बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब ये जो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आपके एलिसाइक्लिक में, ये आपके एलिसाइक्लिक कैटेगरी में आएंगे, ठीक है बेटा। तो यहां तक क्लियर है। चलें उसके बाद व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी कि हम किस कंपाउंड को डिक्लेयर करेंगे कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो उसका कुछ क्राइटेरिया अच्छा है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर
एरोमेटिसिटी। इस कंपाउंड को हम कहें कि दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। चलें भाई इसको डिस्कस करते हैं। नंबर पहली बात, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कभी भी ओपन चेन कंपाउंड नहीं हो सकता। तो कंपाउंड को क्या होना चाहिए, कंपाउंड के पास एक क्लोज रिंग और क्लोज साइकिल होनी चाहिए, क्लोज रिंग और क्लोज साइकिल होनी चाहिए। ओपन चेन जो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक नहीं होता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि शुड हैव conjugated double bond system। तो पहली बात कि वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है जिसमें रिंग स्ट्रक्चर होगी, पर सारे रिंग कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि कंपाउंड जो है उसके पास कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये अगर मैं इसको दूसरा और इसको तीसरा करूं तो कोई हर्ज नहीं, सेम ही बात है। ईच रिंग एटम should have one unhybridized orbital। भाई दूसरी बात क्या है कि कंपाउंड में जो रिंग का हर मेंबर है, जो हर एटम है, उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तभी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बन। यानी क्या होना चाहिए कि पहली कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन जो है कि उसके पास कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। वो तभी हो सकता है जब जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या हो, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब एडजेसेंट कार्बन सब पे होंगी तो जो बॉन्ड रहता है उसको चॉइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये तीन कार्बन या इमेजिन करें कि 4 कार्बन, अब यहाँ पे चॉइस क्या है कि इसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इमेजिन करें कि ये 4 कार्बन 4 कार्बन एटम्स, थोड़ा गौर कीजिएगा, हैज 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये समझ रहे हैं कि 4 कार्बन है, उसके पास 4 जो हैं वो क्या हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए चॉइस क्या है। अगर मैं इस कार्बन को लेता हूं, अगर मैं दिस इज द कार्बन, इस कार्बन के पास क्या चॉइस है, देखें हमने ये पहले से सीख रखा है कि एटम अपनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज करता है। एटम के पास जितनी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो वो पाई बॉन्ड बनाती हैं। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड बनाएगी। अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं। क्या 2 चॉइसेस हैं, भाई ये डबल बॉन्ड इधर बनाए या ये डबल बॉन्ड, क्या ये डबल बॉन्ड कहां बनाए, भाई यहां पे बनाए। तो देखें 2 चॉइसेस हैं। तो इस बीच वाले कार्बन के पास, अगर हर कार्बन एटम के पास जितने भी रिंग मेंबर हैं, हर कार्बन एटम के पास अगर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी तो जो भी कार्बन आप कंसीडर करेंगे तो वो लेफ्ट साइड भी पाई बॉन्ड बना सकता है, राइट साइड भी, अगर बीच में है तो ऊपर भी बना सकता है, नीचे भी बना सकता है, ऊपर भी बना सकता है। तो इसके पास 2 चॉइसेस होती हैं पाई बॉन्ड बनाने की। इसलिए जहां पे भी कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होगा, जहां पे भी कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होगा, तो क्या उस कंपाउंड की एक ही स्ट्रक्चर होगी या वो कम से कम 2 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट होगा? क्या कहते हैं आप लोग? तो क्या वो सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट होगा क्या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर उसकी पॉसिबल होती है? नहीं होती है। साहिल कह रहा है, हर्ष कह रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस का नाम देते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रेजोनेंस, ठीक है। तो जहां पे भी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होंगे वहां पे रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस में क्या होगा कि कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डिस्कस करने वाली क्या बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। उसके बाद हर रिंग एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो,
उसके बाद जब अनएबडाइज ऑर्बिटल होंगी तो ऑटोमेटिकली कॉन्जुगेटेड पाई रिंग सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही या पाई बॉन्ड सिस्टम ही जनरेट होगा। उसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है, द कंपाउंड मस्ट ओबे, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, मस्ट ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल, ये कंपाउंड जो है इट मस्ट ओबे हक्कल रूल। ठीक है, अगर मैं पीछे आऊं, ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। उनके पास क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इज इक्वल टू 0। अगर इस फार्मूला में, दिस इज द फार्मूला फॉर द हक्कल रूल, अगर n इज इक्वल टू क्या आता है? द फार्मूला फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये हक्कल रूल का फार्मूला है। अगर हक्कल रूल के हिसाब से n का वैल्यू जो है, इफ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc कंपाउंड एरोमेटिक। तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इज इक्वल टू 0 आता है, या n का वैल्यू इस फार्मूला में 0 आता है, 1 आता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू आता है, ठीक है, तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक कौन होगा? जिसके पास 4n इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4n, जिसके पास 4n इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा कि आपका, अगर इस फार्मूला में n इज इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो फिर ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है, इनको देखते हैं जरा। अब अगर कंपाउंड जो है, अगर कंपाउंड पहली दो कैटेगरी को सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ पे आए, ये देखें, अगर कंपाउंड साइक्लिक है पर ये दो प्रॉपर्टीज नहीं है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, तो हक्कल रूल से पता चलेगा कि कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अगर ये दो प्रॉपर्टीज नहीं है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक। तो यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? एक मतलब रिपीट कर लेता हूं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से एसोसिएटेड होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में यही तो होता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो क्यों होते हैं वो बाद की बात है, हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पढ़ेंगे। यहां पे हम देख रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक हो सकता है, कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, हक्कल रूल को भी करते हैं, एक सेकेंड। तो साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड को, जरूर वो साइक्लिक होगा तो पॉसिबल है कि वो एरोमेटिक हो या ना हो। उसके बाद उसके पास हर रिंग एटम के पास एक अनएम्बेडाइज्ड ऑर्बिटल हो, उसके बाद कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम हो, उसके बाद हक्कल रूल भी फॉलो करता है। ठीक है, तो कंपाउंड आपका क्या होगा? अगर इस रूल में मैं कहूं कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो कंपाउंड क्या होगा? अगर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सारी चीजें हैं, तो कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। कंपाउंड एरोमेटिक। अगर 1, 2 एंड 3 बट नॉट 4, कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा, नॉट नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या होगा? यानी उसके पास साइक्लिक भी है और हर एक रिंग एटम के पास अनएम्बेडाइज्ड ऑर्बिटल भी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, पर हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, यहां आके बात टिक जाती है। तो आपका कंपाउंड क्या होगा? आपका कंपाउंड क्या होगा? आपका कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक है बेटा, तो अगर पहली तीनों खाली साइक्लिक है, ठीक है, और अनसेचुरेटेड है, ठीक है, बाकी ये सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक। ओ भाई साहिल, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लगा रहे हैं? हाँ, तो स्पेल थोड़ा जल्दी लिखने में गलत लिख रहे हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक कोई परेशानी? नो, ओके। चलिए अब थोड़ा हक्कल रूल को फॉलो करते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होने वाले हैं, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होने वाले। चलें भाई, तो शुरुआत बेंजीन से करते हैं। तो एरोमेटिक के लिए डोंट फॉरगेट 4n+2 पाई
इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू जो है 1 2 3 4 आना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट, डोंट फॉरगेट, दिस इज व्हाट हक्कल रूल, हक्कल रूल, ये हक्कल रूल। चलें भाई, ये हक्कल रूल है। अब क्या करें, क्यों है मेरे पास है बेंजीन, बेंजीन है। तो इस पे जरा गौर करें, बेंजीन पे साइक्लिक है, यस साइक्लिक। उसके बाद कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम है, कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन भी है। अब जहां पे भी कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनता ही तब है, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनता ही तब है जब हर रिंग एटम पर या हर एडजेसेंट एटम पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी। ये बात समझ आ रही है आपको? तो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनता ही तब है जब सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन ओबे करेगा, तो सेकंड ऑटोमेटिकली करेगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड बनता ही तब है जब हर बॉन्डेड एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी। समझ आ रही है? तो ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, उसके बाद कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम हक्कल रूल से वेरीफाई करें कि वेदर इट ओबे हक्कल रूल आर नॉट। तो फाइनली जब ये दो चीजें होंगी तो यहां तक सिर्फ क्या कंफर्म होता है, यहां तक इतना कंफर्म होता है कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक किस सिस्टम तक, साइक्लिक और कॉन्जुगेशन खाली कन्फर्म करता है कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक में अगर हम हक्कल रूल डाल दें तो कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा? अगर ये पहली दो कंडीशन है तो खाली कंपाउंड एंटी एरोमेटिसिटी को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में हक्कल रूल अगर वो पॉजिटिव हो जाए, फॉलो करे, तो वो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या है, अब हम इस फार्मूला को देखें जरा कि 4n + 2 पाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 की जगह पे हमने यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन लगाने हैं कि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो भाई पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। पाई बॉन्ड कितने, तो 3 है। एवरी डबल बॉन्ड हैज 1 पाई बॉन्ड, सो देयर आर 3 डबल। तो शुरुआत से करते हैं, 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 0, ये रहता है हक्कल रूल। हक्कल रूल। अब क्या चीज थी हमारे पास, था बेंजीन, हमारे पास था भाई बेंजीन। तो बेंजीन पहली बात ये कि साइक्लिक है, दूसरी बात ये कि इसमें कॉन्जुगेशन है, तीसरी बात ये कि ये हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं, ये तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये दो चीजें जो हैं 1 और 2, ये कंपाउंड को बनाती हैं एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड को बनाती हैं एंटी एरोमेटिक। अगर 1 और 2 ओनली है तो एंटी एरोमेटिक, अगर इसमें हम प्लस हक्कल रूल डाल दें तो कंपाउंड बन जाता है एरोमेटिक, कंपाउंड बन जाता है एरोमेटिक। अगर खाली 1 है 2 नहीं है तो फिर कंपाउंड रह जाएगा नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अब हम बेंजीन की बात कर रहे थे भाई, बेंजीन में क्या देख रहे थे हम कि भाई 4n + 2 पाई इज इक्वल टू, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं, 3। तो एक पाई बॉन्ड में एक पेयर होता है, तो 3 पाई बॉन्ड में 3 पेयर यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई। हमने क्या देखना है, हमने देखना है किसका, इस n का वैल्यू देखना है। हमने क्या करना है, n का वैल्यू देखना है। देखें भाई, क्या देखें, तो n का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे कि 4n इज इक्वल टू, अब 2 पाई को इस साइड पे ले जाएं तो 6 पाई - 2 पाई, तो 4n इज इक्वल टू 4, 6 में से 2 गए, कितने रह गए, 4। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 4/4, n इज इक्वल टू 1। तो अगर हक्कल रूल में n का वैल्यू 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3, कोई भी इंटीजर वैल्यू आता है, कंपाउंड एरोमेटिक होगा।
तो बताएं बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है या क्या है? कशिश, या मैंने गलत बताया था या आपने गलत सुना था? जो ये कह रहा हूं मैं यही बात है, मैंने ऐसा ही कहा था या कुछ और कहा था? यही कहा था। हाँ तो एंटी एरोमेटिक जो है वो आपका ये है ना, तो ये कंपाउंड है ना आपका, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये तो नहीं है। तो अगर ये हकल रूल फॉलो करता है फिर तो एरोमेटिक हो जाएगा ना। तो यहां तक तो कंपाउंड आपका एलिसाइक्लिक ही है, यहां तक तो एलिसाइक्लिक ही है ना। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। अगर ये हकल रूल फॉलो करता है फिर कंफर्म होगा कि ये एरोमेटिक है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दरवाजा बंद कर जा। अच्छा, और क्या है? चले कोई और कंपाउंड लेते हैं। तो हमारे पास है नेफ्थलीन, हमारे पास है नेफ्थलीन। बस सिंपल सी बात है, रट्टा लगाएं। ठीक है भाई, क्या एक चीज का रट्टा लगाएं कि क्या चीज है? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एंड हकल रूल सिंगल रिंग। सिंगल रिंग है या मल्टीपल रिंग्स हैं? भाई रिंग है या रिंग्स हैं? ठीक है, तो एरोमेटिक कौन होगा? एरोमेटिक कौन होगा? ये रटे वाली बात भी समझ लें या आप इसको कॉन्सेप्ट बना लें, आपकी मर्जी है। बस आप शुरुआत करेंगे कहां से? दो से। तो अगर कंपाउंड के पास n इज इक्वल टू n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या कहते हैं कि दो, या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है कितने हैं और n का वैल्यू क्या आता है? अगर दो हैं तो n का वैल्यू 0 आएगा, अगर 6 हैं तो n का वैल्यू 1 आएगा, अगर 10 हैं तो n का वैल्यू 2 आएगा, अगर 14 हैं तो 3 आएगा, अगर 18 हैं तो 4 आएगा। तो यानी कंपाउंड साइक्लिक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हकल रूल फॉलो करता है, रिंग कितनी भी हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 0 आएगा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड का n वैल्यू 1 आएगा और एरोमेटिक होगा। 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 आएगा। ठीक है, और अब यहां पे देखिए आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखाई दे रहा है नेफ्थलीन में? क्या आपको नेफ्थलीन में कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखाई दे रहा है? यस। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, अगर 10 हैं, अगर 10 हैं या 6 हैं तो एरोमेटिक होगा। तो देखें 10 है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 10 हैं, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, यानी इंटीजर वैल्यू आ रहा है। इंटीजर वैल्यू का मतलब यह कि हकल रूल फॉलो कर रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। तो निकाल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो भाई 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई। यहां तक सही है? 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई, सही है? सही है? सही है, ठीक है। तो 4n इज इक्वल टू, भाई 2 पाई को इधर ले जाएं तो 10 माइनस 2 रह जाएगा। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8/4, n इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। बात समझ आ गई बेटा? तो ये जनरल सा रूल फॉलो कर लें कि ये होने वाला है। बात समझ आ गई? हैव यू गॉट द पॉइंट? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अच्छा, चलें चलें भाई, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, हमारे पास है ये, अब ये देखें कार्बोनियम आइन है। कार्बोनियम आइन में एक अनहेबेटाइज ऑर्बिटल रहती है, बस ये समझ लें। और यहाँ पे देखें एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बनता ही अनहेबेटाइज ऑर्बिटल से है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज इधर लग सकती है। ठीक है, इधर लग सकती है, और अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यानी रोटेट कर सकती है। तो रिंग है और डबल बॉन्ड, फिर एक अनहेबेटाइज ऑर्बिटल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसका एन वैल्यू क्या आएगा? कौन बताएगा? पहले ये बताएं कि ये साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहा है? साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू क्या आएगा? 0। अगर एन का वैल्यू 0 आएगा तो फिर क्या होगा? अगर एन का वैल्यू 0 आएगा तो फिर क्या होगा? कंपाउंड एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक?
तो कंपाउंड आपका क्या रहेगा, कंपाउंड आपका ये एरोमेटिक रहेगा, ये कंपाउंड क्या रहेगा, एरोमेटिक, यानी साइक्लोप्रोपिनियम आइन, साइक्लोप्रोपिनियम केटाइन जो है आपका एरोमेटिक है। अगर मैं बात करूं इसकी, व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, अब ये देखें कि इसके पास देखें दो हाइड्रोजन एटम हैं, तो दिस कार्बन हैज नो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है तो फिर क्या होगा, इस डबल बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकेगी, इस डबल बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकेगी। डीलोकलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि हर रिंग एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, तभी जो है आपका पाई क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या करेगा, रोटेट करेगा। सो इसमें पॉसिबिलिटी है, ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, जल्दी बता दे जाए बेटा, नहीं है, ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये एंटी होगा, नॉन होगा, एंटी होगा, नॉन होगा, ये नॉन होगा, ठीक है, चपाती नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। चलें एक और चीज को देखते हैं, व्हाट इज द चीज, चीज इज दिस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा का नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। देखें एक ही रिंग है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो आपका n का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5। तो ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, कौन बताएगा। देखें दो कैटेगरीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद क्या है, साइक्लिक के बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये दो कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती हैं। अच्छा, और हमने पढ़ा था कि इसके पास 4n में ये 4n इज इक्वल टू 0 को फॉलो करेगा, यानी हम क्या लिखेंगे कि 4n इज इक्वल टू 8 पाई, सही है, 4n इज इक्वल टू 4 पाई बॉन्ड यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 8/4, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो अगर ये किस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, हक्कल रूल वाले को नहीं, दूसरा जो एंटी एरोमेटिक वाला फार्मूला था, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा, ये आपका कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। चलें अब इसको देखें जरा, मेरे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस इतना बता दूं कि ये जो लोन पेयर है ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आप बॉन्डेड एटम को देखें जरा, भाई इस ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थी, इसके पास भी थी, इसके पास भी थी, इसके पास भी थी, और इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो है इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, तो क्या होगा, ये कंपाउंड जो है इसका एन वैल्यू क्या आएगा, इसका एन वैल्यू क्या आएगा, शायद यही तो है, क्या लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा डीलोकलाइजेशन में, मुझे बताएं, ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिंपली ये फार्मूला फॉलो करें, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, 8 सॉरी 10 होगा, बस दो दो चार चार इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओ, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4, तो ये आपका होगा 0.5 वाला एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका एरोमेटिक होगा क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। चले भाई इसको देखिए जरा,
सिंपल सा देख के बताएं। ये देखें, इसको देख के इसका एक पिक निकाल के सामने रख दें, पिक निकाल के सामने रख दें। कह रहा बाबा गौर करें, दो अरे आज गौर न कर। तो इसको जरा देख के बुधाएं, बताएं ये कंपाउंड क्या होगा। देखें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 10 होने चाहिए, या 14 होने चाहिए, या 18 होने चाहिए, हैं नहीं है। तो ये पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है, पर क्या मौजूद है, साइक्लिक भी है। तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, चलें भाई, तो क्लियर है यहां तक बच्चा लोगो, बच्चा लोगो, क्लियर, 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 क्लियर है। चलें, ओके ओके। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। भाई साइक्लोप्रोपेनियन एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये हमने किया कि एरोमेटिक होगा, फिर ये करेंगे एरोमेटिक होगा, फिर ये करेंगे एंटी एरोमेटिक होगा, फिर ये करेंगे एंटी एरोमेटिक होगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा, ये आपका एरोमेटिक होगा। तो ये मैं आपको भेज देता हूं, आप हक्कल रूल फॉलो करके, ठीक है। नजर नहीं आ रहा, मैं भेजता हूं आपको, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करके जो है बता सकते हैं। तो मैं ये पेज सेव करके आपको उसके साथ भेज देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे, और कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होंगे। एक एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूं, इफ आई हैव अ सब्सटेंस लाइक दिस, cyclohexadiene, cyclohexadiene, what you say, what is this, what is this? ये नॉन एरोमेटिक है भाई, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। देखें, ये 2 कार्बन जो हैं, ये 2 कार्बन sp3 हेब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 हेब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए हर रिंग एटम पे, या कौन सी भी हेब्रिडाइजेशन पर एक अनहेब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो इनके पास कोई अनहेब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड जो है डीलोकलाइज नहीं कर सकेंगे, यानी इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी, कॉन्जुगेशन नहीं होगी। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये सॉरी नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है बेटा। चलें, इसको यहीं पे वाइंड अप करते, ठीक है। आप भी ब्रेक करें थोड़ी देर, उसके बाद आपका पीरियड चलता है।